बड़ी हंसी छूट रही है बुआ भतीजी ने। हाँ? थारे को के लगा थारा प्लान कामयाब हो जाएगा? प्लान? मारे को सब समझ आवे है। तुम हमारे देवांश ने फंसाने की कोशिश कर रही हो ना। पहले तो उसकी दोस्त बनी, फिर दोस्ती का फायदा उठाकर उसके साथ पूजा में बैठ गई, और अब तो अपनी अंगूठी उसकी उंगली तक पहुंचाने के तरीके ढूंढ रही हो। मैं सब समझू हूँ। थारे को इस घर की मालकिन बनना है, इसलिए उस ड्राइवर ने थारे को यहाँ बुलाया है ना। क्या हुआ? बुरा लग गया? रोना आ गया के? जितनी मर्जी रो लो, सारी का ऐसे नकली टसुए रोज गिरावे है। पर इस ड्रामे से ना हमारी महान भाभी साहब बेवकूफ बन सके है, मैं ना। अरे मारे को तो लागे थारे को उस अजय से शादी ही ना करनी थी, क्योंकि थारे को तो हमारा देवांश चाहिए था। इसलिए तो तुमने उस बेचारे अजय पर झूठा इल्जाम लगाया। कभी कभी हमें ये ख्याल आता है कि जो हमारा इतना ख्याल रखता है, उनका ख्याल हमारे ख्याल से कभी जाता ही नहीं। क्या करे इन ख्याल का। मासा, मासा, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। क्या हुआ अभी? कहाँ चलना है? मासा मैं सब बताता हूँ, आप आइए मासा। और उस अजय से शादी भी ऐसे सफाई सी तोड़ दी कि अब पूरा चौहान खानदान अपने पल्लू से थारे आंसू पोंछने में लगा हुआ है। पर तुम्हारे को उल्लू ना बना सकती। भाभी साहब ने बना सके है, उन्हीं को बनाना। भाभी साहब की आंखों पर तो अमीर और गरीब के साथ समान व्यवहार करने की पट्टी बंधी हुई है। पर जिस दिन यो नौकरानी घर की बहुरानी बन जाएगी, तब यो व्यवहार जावेगा चूल्हे में, और उसे हवा देने बैठी होगी सारिका। सारिका! भाभी साहब, मैं वो इस नौकरानी का भांडा फोड़ रही थी, और मैंने तो इससे कबूल भी करवा लिया है। यो हमारे सीधे साधे देवांश ने फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इसीलिए कल पूजा में उसके साथ बैठ गई। और तो और अंगूठी देव तक पहुंचाने का षड्यंत्र भी इसी का था। काकी साहब को शर्म आती है ये सब बोलते हुए? अविनाश, तुम बाहर जाओ। पर मासा, हमने कहा ना, बाहर जाओ। तुम लोग भी बाहर जाओ। वसुधा, तुम रुको। भाभी साहब, आप तो पूरा दिन बिजनेस में बिजी रहते हो, तो पूरा घर तो हमारे को ही संभालना पड़े ना। इसलिए इस नौकरानी की मास्टर प्लान पर हमारी नजर पड़ गई। भाभी साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के बारे में इतना कुछ बोलने की? आइंदा हमारे बेटे का नाम किसी भी लड़की के साथ जोड़ा तो घर और परिवार दोनों से जाओगी।